एक तरफ विशाल अपनी बहन की पकड़ से बच निकलने में कामयाब हो गया और दूसरी तरफ रुद्र भी अपने ऊपर छाए भ्रमजाल से बाहर आ गया। लेकिन गौरी शंकर को काला बवंडर बस निगलने को था। क्या रुद्र समय रहते उसे बचा पाएगा? जानिए आगे के एपिसोड में। मोहना, मोहना आंखें खोलो प्लीज। विशाल की आवाज में घबराहट और आंखों में डर साफ झलक रहा था। मोहना की नब्ज जांचते विशाल की जान में जान आई। वो जिंदा थी। मोहना के बेहोश होने के बाद भी मुसीबत पूरी तरह से नहीं टली थी। साक्षी अभी भी काली शक्तियों के कब्जे में थी। जिस काले धुन ने गौरी शंकर को अपने कब्जे में कर रखा था वो अब और तेजी से बढ़ने लगा था। काला धुआं अब गौरी शंकर के सीने के ऊपर तक पहुंच गया था। कुछ ही पलों में यह बवंडर उसे पूरी तरह से निगल जाने वाला था। खाई के अग्निकुंड की आग इस तरह दहक रही थी मानो इस बलि के लिए तैयार थी। रुद्र भागते हुए साक्षी और गौरी शंकर के पास पहुंच गया। कुछ ही कदमों की दूरी पर मोहना को बेहोश और विशाल को बेहाल देखा। विशाल ने भरभराई आवाज में उसे बताया कि वो दोनों ठीक थे। रुद्र ने विशाल से कहा, तुम मोहना और सिद्धार्थ को लेकर पहाड़ी से बाहर निकलो। साक्षी और गौरी शंकर को मैं लेकर आऊंगा। रुद्र साक्षी की ओर पलटा और उसे कंधों से झकझोर कर होश में लाने की कोशिश करने लगा। साक्षी, साक्षी, मेरी आवाज पर ध्यान दो। साक्षी बुत बनकर गौरी शंकर को अपनी लाल आंखों से घूरती रही। रुद्र ने अपनी आंखें बंद की और अपना एक हाथ साक्षी के सर पर रखकर महामृत्युंजय का जाप करने लगा। जहां रुद्र उसे काली शक्ति की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, वहीं साक्षी के अंदर उसकी अंतरात्मा भी काले साये के कैद में छटपटा रही थी। घुप अंधेरे में साक्षी एक कुर्सी से बंधी हुई तड़फड़ा रही थी। रुद्र के महामृत्युंजय का जाप उसे मीलों दूर से हल्का हल्का सुनाई दे रहा था। साक्षी ने तुरंत ध्यान लगाकर वही जाप अपने मन में भी पढ़ने की कोशिश की ताकि बाहर रुद्र की शक्ति और अंतर मन में उसका जाप मिलकर उसके मन मस्तिष्क को इस काली शक्ति की पकड़ से छुड़ा सके। लेकिन उसका ध्यान एक डरावनी आवाज ने भंग कर दिया। बस इतनी है तेरी तपस्या? हर बार की तरह रुद्र को ही बचाना पड़ रहा है। क्या फायदा ऐसी साधना का? बोझ है तो इन सब पर। उस आवाज के ताने सुनकर साक्षी चिल्लाई, बकवास बंद करो अपनी। मैं पूरी तरह से तुमसे लड़ने के काबिल हूं। इतनी आसानी से तुम मेरे शरीर पर काबू नहीं पा सकती। राक्षसी की आवाज हंसते हुए बोली, गौर से देख लड़की, तेरे शरीर पर मैं काबू पा चुकी हूं। तू मेरी कैद में है, लेकिन अगर चाहे तो मैं तुझे आजाद कर सकती हूं। बस मेरा साथ देना होगा। साक्षी ने नफरत से कहा, कभी नहीं। आवाज ने फिर एक बार उसे छेड़ते हुए कहा, सोच ले, मैं तुझे वो दिला सकती हूं जो इतनी सालों की साधना ने नहीं दिलाया। ये सुनते ही साक्षी ठिठक गई। वो राक्षसी आवाज अचानक अब कलीथा की मदहोश आवाज में बदल गई। उसने धीरे से साक्षी के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, इस समय तेरे मन की कोई भी बात मुझसे छिपी नहीं। रुद्र ने कभी तुझे नजर भर के देखा भी नहीं, और तू है कि तरस आता है मुझे तुझ पर। एक बार मेरा साथ दे और फिर देख कैसे मैं उस साधक को तेरे मोह जाल में फंसाती हूं। फिर वो बस तेरी साधना करेगा। साक्षी उसकी बातों में फिसलने सी लगी। वहीं काली पहाड़ी पर
रुद्र के मंत्रों का साक्षी पर कोई असर नहीं हो रहा था। परेशान होकर वो फिर एक बार चिल्लाकर साक्षी से बोला, साक्षी, होश में आओ, मेरे साथ ध्यान करो। काली शक्ति की मोहक आवाज साक्षी के मन में घर कर चुकी थी। वो फिर एक बार साक्षी से बोली, बस इस बलि को पूरा करो, फिर जो चाहिए कलिथा तुझे देगी। कुछ ही देर में सब खत्म हो जाएगा, ये बलिदान पूरा होगा। साक्षी अपनी कमजोर आवाज में नहीं नहीं कहती रही, लेकिन उसका आत्मविश्वास अब हिल चुका था। काली रस्सियों ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। काली पहाड़ी का काला बवंडर गौरी शंकर को अब गर्दन तक निकल चुका था। बच्चा अब बेसुध लटका था। रुद्र का दिल बैठा जा रहा था। उसे लगा जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो बेबस होकर साक्षी को होश में लाने का तरीका ढूंढने लगा, बस कोई एक चीज जो उसकी मदद कर सके। तभी उसे अपनी कुर्ते की जेब में गर्माहट सी महसूस हुई। रुद्र ने तुरंत अपनी जेब टटोली और अंदर से एक चमत्कार मणि जड़ा पत्थर निकला। ये क्या था? कहां से आया था? इन सब सवालों में ना पड़ के रुद्र ने बिना कुछ सोचे सीधे उस पत्थर को साक्षी के माथे पर रखा और फिर एक बार महामृत्युंजय मंत्र जाप किया। अपने अंतर्मन में कैद साक्षी के कानों में एक घंटे की गूंज उठी। उस गूंज ने काली शक्ति की आवाज को डुबा दिया। रुद्र के मंत्रों की आवाज अब साक्षी को साफ साफ सुनाई देने लगी थी और अपने आप वो भी उसके साथ मंत्र बुदबुदाने लगी। उसकी रस्सियां ढीली पड़ के खुलने लगी। घुप अंधेरे में एक रोशनी सी नजर आई और साक्षी कुर्सी से उठकर उस रोशनी की ओर भागी। पीछे पीछे उस काली शक्ति की भयानक आवाज उसका नाम पुकारते हुए उसे रोकने के लिए बढ़ रही थी, लेकिन वो नहीं रुकी। राक्षसी आवाज गूंजी, तू नहीं जा सकती। साक्षी भागते हुए अपने मंत्र जोर जोर से बोलने लगी, पर अचानक काली रस्सियों ने पीछे से आकर साक्षी के पैर जकड़ लिए। वो मुंह के बल गिर पड़ी। फिर एक काले धुंध की रस्सी उसके मुंह पर बंध गई। बाहर खड़े रुद्र को साक्षी की आंखों में जो रोशनी की किरण नजर आई थी वो धीमी पड़ गई। मंत्रों का असर कमजोर होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो मणि वाला पत्थर जो उसने साक्षी के माथे पर लगा रखा था जोर जोर से चमकने लगा, मानो उसे कुछ बताना चाह रहा हो। रुद्र ने उस मणि को छुआ और आंखें बंद की। जवाब में सिर्फ एक झलक थी जिसमें रुद्र और साक्षी वहीं उसी तरह काली पहाड़ी के ऊपर खड़े थे। बस इस झलक में रुद्र साक्षी के होठों को चूम रहा था। रुद्र ने आंखें खोली और बिना कुछ सोचे समझे बस उस मणि की दिखाई झलक को सच कर दिया। अपने अंतर्मन में काली धुंध की रस्सियों से बंधी साक्षी रुद्र के होठ छूते ही सूरज की तरह दमक उठी। उसके अंदर की रोशनी ने देखते ही देखते पूरा अंधेरा निगल लिया। जब आंख खुली तब अपने शरीर पर काबू पा लिया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रुद्र 2 कदम पीछे हटा और उससे पूछा, तुम ठीक हो? साक्षी ने हां में सर हिलाया। इससे पहले कि कोई और बात हो, रुद्र ने देखा कि काला बवंडर गायब हो रहा था और हवा में लटका बेहोश गौरी शंकर तेजी से खाई की ओर गिर रहा था। क्या रुद्र गौरी शंकर को खाई में जाने से बचा पाएगा? क्या इतने खतरों पर खेल जाने के बाद भी नहीं बच पाएगी उस बच्चे की जान? क्या साक्षी को बचाने के लिए उठाया रुद्र का यह कदम बदल देगा उन दोनों के रिश्ते की सच्चाई? आगे की कहानी